एक समय की बात है। श्यामनगर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता था। न उनके पास अपना घर था न जमीन। हमारे पास कुछ नहीं है बेटा, न घर न जमीन। तू दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करता है और बदले में बहुत कम मिलता है। मैं इस पर बोझ बनी हुई हूं। नानी, आप बोझ नहीं हो। भगवान सब देख रहा है। मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं रहने देता। आज किस्मत साथ नहीं दे रही, पर एक दिन जरूर बदलेगी। बस मेहनत करते रहो, हिम्मत कभी मत छोड़ो। यही आपने सिखाया है। अर्जुन दिन भर मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपनी नानी का पेट भरता। एक दिन अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने जमींदार प्रकाश सिंह को बरगद के पेड़ के नीचे बहुत परेशान बैठे देखा। मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। अगर मैं किसी तरह मदद कर सकूं तो बताइए। तू मेरी सहायता करेगा? पहले अपनी सहायता कर ले। तू मजदूर है, सहायता के लायक नहीं। सेठ जी, ये सब समय का खेल है। किस्मत भले साथ न दे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन सब बदलता है। अर्जुन की बातें सुनकर प्रकाश सिंह का दिल भर आया। वाह अर्जुन, तेरे विचार बहुत ऊंचे हैं। मुश्किलें देखकर भी तू टूटता नहीं है। ये सब मेरी नानी की सीख है। वो कहती हैं, जिंदगी मौसम जैसी होती है। धूप, ठंड, बारिश सब बदलते रहते हैं। बस हिम्मत मत हारो। अर्जुन ने जमींदार से दोबारा पूछा कि असली समस्या क्या है, और जमींदार ने अपना दर्द बताया। एक पुश्तैनी जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, लेकिन गांव के विक्रम और रवि बाप बेटे ने उस पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मालिक, चिंता मत कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जमीन आपको वापस दिला सकता हूं। सच में? अर्जुन, अगर तुम्हारी तरकीब काम कर गई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मालिक, मुझे जमीन नहीं चाहिए। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। अगेन अर्जुन कब्जा करने वाले बाप बेटे के पास पहुंचा। नमस्ते सेठ जी, सुना है आपके यहां मजदूर की जरूरत है। काम मिल सकता है? नहीं, यहाँ काम नहीं है। ओह, तो प्रकाश सिंह सेठ सही ही बोल रहे थे। क्याश ने हमारे बारे में क्या कहा? कुछ नहीं, रहने दीजिए। मैं काम कहीं और देख लूंगा। रुको, पहले बताओ उसने क्या कहा। मैं कह रहा था कि आप लोग पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजदूरी देते हैं। स्वॉलोड चापलूसी का जादू चला और अर्जुन को नौकरी मिल गई। कुछ दिनों में अर्जुन ने मेहनत, व्यवहार और ईमानदारी से दोनों का भरोसा जीत लिया। फिर एक सुबह खेत पर पुलिस खड़ी मिली। ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ साहब, कागज भी हैं। तो जेल जाने को तैयार हो जाओ। तुम्हारी जमीन से एक कंकाल मिला है। कंकाल देखकर दोनों बाप बेटे कांप गए। हमने किसी को नहीं मारा साहब, हमें नहीं पता ये लाश कहां से आई। तभी अर्जुन पहुंचता है। अरे सेठ जी, पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ? मीडिएशन विक्रम पूरी बात अर्जुन को बताते हैं और अर्जुन एक ऐसी चाल चलता है जिसमें सच बाहर आ जाए। अगर तुम दोनों बचना चाहते हो तो थानेदार को बता दो कि जमीन तुम्हारी नहीं, प्रकाश सिंह की है। डर में आकर दोनों सच उगल देते हैं। साहब, हमने जमीन हड़पी थी, अब हमें नहीं चाहिए। बस जेल मत भेजना। हमें माफ कर दीजिए, लालच में गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। पुलिस जाती है
पंचायत बैठती है। साइड सरपंच बुलाए गए, मामला साफ हुआ और सच्चाई सामने आई। पंचायत बैठती है। साइड सरपंच बुलाए गए, मामला साफ हुआ और सच्चाई सामने आई। जो कंकाल मिला है वो असली नहीं, नकली है। ये तरकीब मैंने और अर्जुन ने मिलकर बनाई थी, सच निकलवाने के लिए। कोलैबोरेटर सोइक्रम और रवि शर्म से सिर झुका लेते हैं। हमें माफ कर दीजिए, लालच में गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। सबने उन्हें माफ कर दिया और जमीन पुनः प्रकाश सिंह को लौट गई। अर्जुन, वादा याद है? आज से जिस जमीन पर तुम खेती कर रहे थे वो तुम्हारी है। मालिक, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने कहा था मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने दरवाजा खोल दिया है। और उस दिन गरीब मजदूर अर्जुन मेहनत, ईमानदारी और बुद्धिमानी के दम पर खुद जमीन का मालिक बन गया। मुश्किलों ने उसे झुकाया नहीं बल्कि मजबूत बनाया। सच में किस्मत मेहनत से ही बदलती है। दोस्त, कभी परिस्थितियों से हार मत मानो। कठिनाइयां हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।